होते हैं तो खुदा की कसम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप हमारे सर का ताज होंगे अगर मुतालबे पूरे होते हैं, नहीं तो यही पंजाब इनका कब्रिस्तान होगा और हम सड़कों पे होंगे इलेक्शन में भी। और वैसे ये मैं पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भी बावर करवाना चाहता हूँ कि कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। जो कायदीन थे जो अंदर से हो आए हैं वो जेल की धमकियां गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं है। हम तो तैयार हैं खुदा की कसम एक दफा फिर से जाने के लिए। ये वही जानिसार ही थे कि जिन्होंने इतना हौसला इतनी हिम्मत मुझे दी कि मैं वफाक में अगर हकूक की बात हो तो खड़ा हुआ और दलेरी के साथ खड़े हुए। पंजाब की बात आए तो इन्हीं जानिसारों की वजह से जो एक अज़म लेके घर से निकलता था, और मैं अक्सर अपने मिसेस को कहता था कि हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो परेशान नहीं होना। और जब भी अल्लाह का करम रहता गिरफ्तारी नहीं होती थी, घर पहुंचने पे तो बात नहीं होती थी, मगर जब भी अगला कोई एहतजाज या धरना होता था, जब मैं दोबारा बात करता था तो मुझे ये कहा जाता था कि आप तो हर दफा ये कहते हैं गिरफ्तार तो नहीं होते। तो जब गिरफ्तार हुए और मैंने खबर दी तो उन्होंने कहा आपने वाकई ये कर दिया। बाहर कैफ बातें बहुत लंबी हैं। अगर इस तहरीक को असातिज़ा का नाम दिया गया और मैंने मेरे साथ मौजूद क्लरिकल स्टाफ ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया, और जिधर हम जाते थे हम कहते थे जी हम टीचर और हमें सलाम भी करते थे और भरपूर प्रोटोकॉल भी पेश करते थे। जेल में हमने जो दूसरे हवालाती और जो दूसरे कैदी थे जो उनके साथ सलूक देखा, ये किसी गलत फहमी में थे। बेशक उनकी मजबूरी थी। पंजाब पुलिस की मैं बात करूं तो कुछ ने हथकड़ियां भी लगाई और जुल्म और ज्यादती की, मगर खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकते थे वो प्रिजन की जो अलहदा से पुलिस है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जो प्रोटोकॉल दिया और सब कुछ दिया मुझे मेरे ससुराल में भी कभी नहीं मिला। 3 वक्त का खाना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और जो इज्जत हमें दी, ये मैं पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भी बावर करवाना चाहता हूँ कि कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। जो कायदीन थे जो अंदर से हो आए हैं वो जेल की धमकियां गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं है। हम तो तैयार हैं खुदा की कसम एक दफा फिर से जाने के लिए। ये दलेरी की बात नहीं है, इसमें भी हमारा ही फायदा था। वक्त तो लूंगा मैं, क्योंकि 11 दिन मैंने वहां पे भी लगाए तो यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा तो लूंगा। जब मैंने पहली कॉल अपने घर में की, वालिद साहब को बताया कि जी इस तरह से गिरफ्तार हो गए, जब फोन की एक्सेस मिली तो खैर खैरियत पूछने की बजाय उन्होंने सबसे पहला जो काम कहा कि पुत्र पानी मुक्या होया टैंकर वाले ने तू कह दे। अब मेरे पास फोन नहीं था या कुछ नहीं था, बाहर जेल में चले गए तो जेल में मैं साथियों को बताता था कि ना मुझे पानी के टैंकर की कॉल आ रही है, ना आलू प्याज टमाटर की आ रही है, ना कोई मुझसे पूछ रहा है बाजवा साहब ये मुतालबा है या नहीं है या कुछ है। तारिक कलीम साहब, जफर अली खान साहब, जो दीगर साथी थे, भरपूर जम के हमने जो है वहां पे ताश भी खेली, भरपूर तरीके से जो है हमने वहां पे अपना टाइम रिलैक्स किया। अगर टेंशन थी तो एक चीज की थी कि अपने हिस्से की कुर्बानी जो इस्लामाबाद से चलते हुए एक अजान जो है वो हमने सुन ली है, और अक्सर कायदीन से सुना है कि एक अजान सुनना ही है, नहीं तो हर 10 मिनट के बाद अजान हो रही होती है। ये भी एक अलमिया है।
जो एक वादा करके आया था पंजाब के मुलाजमीन के साथ कि पहली लाठी पड़ी तो मैं सामने होऊंगा, गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तार होने वाला पहला शख्स मैं होऊंगा, वो काम तो मैंने अपने हिस्से का कर दिया। बाहर के हवाले से 10 दिन तक हमें हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, किसी किस्म की कोई खबर इतला नहीं थी। एक खबर आई तो सफदर भाई आपके फैसलाबाद के हवाले से आई कि फैसलाबाद के अंदर एक बड़ा एहतजाज हुआ है, वहां पे गालबन फायरिंग भी हुई है और सब कुछ है। ये एक खबर थी जिससे हमारी हौसला अफजाई हुई, नहीं तो 8वें दिन तक यही था कि मामलात मामूल के मुताबिक हैं। ये एक नफ्सियात की जंग थी। हम तमाम कायदीन जो अंदर थे ये हमारे ऊपर थी, कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं था। मगर जब बाहर निकले हमें पता चला है, तो मैं तमाम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं जो हालातों वाक़यात पता लगे। इस तहरीक के 2 हिस्से थे, एक गिरफ्तारियों के हवाले से, बारिश का पहला कतरा मैं, तारिक कलीम साहब, शेरे अब्का, जफर अली खान साहब, गिलानी साहब, फुल साहब, वो हम साबित हुए जो हम गिरफ्तार हुए और कुछ साथी थे। और बाहर जो बारिश का पहला कतरा साबित हुए जो मुझे बताया गया, वो मेरी बहन रुखसाना अनवर थी कि जिनकी बहनों ने, शेरनियों ने दिलेरों के साथ निकली अपने भाइयों के साथ, शमसुर रहमान सवाती साहब के साथ, और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। तो तमाम जितने भी अहबाब इधर मौजूद हैं, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये आपकी कामयाबी है। बहुत से सवालात जो है वो साथियों के हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं है या कुछ नहीं है, तो ये जहन में रखें कि जब डिस्पैरिटी थी तनख्वाहों में तो उसका तस्वुर भी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने दिया, वफाक से 35% लिया और आपको दिलवाया। 35% के बाद 25 के बाद 15% वफाक से लिया, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमों ने आपको दिलवाया। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम करने की बात हो तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ही थी, और 35% की भी जब बात की जाए तो वफाक में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने वो लिया। और यहाँ पे भी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की यही क़यादत थी जिसने इनिशियल बेसिक पे को रनिंग बेसिक पे के ऊपर करवाया। 2 तय हैं। अगर स्वात की बात की जाती है, स्वाती बरादरान की, तो आप मुलाजमीन के लिए भी 2 तय हैं। एक अपनी क़यादत के हवाले से तसल्ली रखें, और दूसरी तय भरपूर किस्म की इसके साथ साथ तैयारी भी रखें। अगर दाएं से बाएं कोई होता है तो इंशाअल्लाह ताला यही क़यादत होगी जो एक दफा फिर से निकलेगी। जो डरा होता है, जो झुका होता है, जो पिका होता है, वो दोबारा से मैदान के अंदर नहीं आता। इंशाअल्लाह ताला ये जो कमिटमेंट्स हुई है पूरी होंगी। आज स्टेज से भी बताना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता अगर IMF के प्रेशर या मजीद दबाव के अंदर आके इसके अंदर लैतोलाल से काम लिया गया तो कायदीन और ये मुलाजमीन उससे ज्यादा तसल्ली से निकलेंगे। और पंजाबी में कहते हैं कि इन्हों दे चाके खुल गए ने, हमारे चाके खुले में। खुदा की कसम आपके हकूक में किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। एक दफा फिर से तमाम कायदीन, वकला की टीम, लंबी बात हो जाएगी मगर कसूर के जो हमारे इशारे हैं वो भी अपना अहम किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मामलात नहीं होते, अगर तो हो जाते हैं तो फिर पंजाब मुस्लिम लीग नून का है, अगर नहीं होते हैं तो खुदा की कसम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप हमारे सर का ताज होंगे अगर मुतालबे पूरे होते हैं, नहीं तो यही पंजाब इनका कब्रिस्तान होगा और हम सड़कों पे होंगे इलेक्शन में भी और वैसे भी। बहुत शुक्रिया। आप रहमान बाजवा साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। अब मैं जिस हस्ती को दावत खिताब